स्पेस नॉट टाइम। अब ये जो टाइटल दिया गया है किस तरह से दिया गया है ये आपको समझ में आएगा एडिटोरियल पढ़ के। इक्वल टेन्योर सिक्योरिटी फॉर सी ई सी एंड ई सीस। यहाँ टेन्योर से मतलब है कार्यकाल। फॉर सी ई सी एंड ई सीस विल बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को एनकरेज करना। पैनल, पैनल का मतलब होता है विशेषज्ञ लोगों का समूह, यानी कि एक्सपर्ट लोगों की एक बॉडी बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं पैनल। इंडिपेंडेंस, तो यहाँ कहा गया है कि भाई समान कार्यकाल, यानी कि अभी क्या होता है सी ई सी जो है, ठीक है, सी ई सी जो है उसे रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है। जबकि जो ईसीज हैं, है ना, जो ईसी होते हैं इन्हें सी ई सी के रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात कही गई है कि जो कार्यकाल है सीईसी और ईसी, इनका कार्यकाल जो है उस कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि इनका जो है कार्यकाल समान होना चाहिए। इसके माध्यम से ये होगा कि ये जो हमारा पूरा की पूरा, आप कह सकते हो कि ये जो चुनावी बॉडी है, ठीक है, उस चुनावी बॉडी की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलेगा। द ऑनगोइंग हियरिंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, हियरिंग सुनवाई, बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। किस बात पर? ऑन द नीड, कि भाई इस बात की ज़रूरत है, टू हैव, कि होना चाहिए क्या, अ न्यूट्रल मैकेनिज़्म, कि भाई एक न्यूट्रल, है ना, बिल्कुल निष्पक्ष जो है एक तंत्र होना चाहिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चुनाव आयुक्त है ना, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना ईसी, तो ये है इलेक्शन कमिश्नर, कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक न्यूट्रल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को लेकर जो है सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो पूरी सुनवाई की प्रक्रिया है, रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये जो सुनवाई की प्रोसेस है ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। किस बात पर? ऑन द इलेक्शन बॉडीज फंक्शनल इंडिपेंडेंस, कि जो हमारी ये जो चुनावी बॉडी है, ठीक है, तो फंक्शनल इंडिपेंड, देखो फंक्शनल का मतलब है इसके काम करने का तरीका। तो क्या अपने काम करने के तरीके को लेकर ये चुनावी बॉडी क्या स्वतंत्र है, इस पर जो है सवाल उठते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है ईसीआई की फुल फॉर्म, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो चुनाव आयोग है, हैज जनरली एंजॉयड अ हाई रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा, फॉर होल्डिंग का मतलब है आयोजित कराना, फ्री एंड फेयर का मतलब है यहाँ पे निष्पक्ष, पोल्स का मतलब है चुनाव, सिंस द डॉन, डॉन का मतलब होता है सवेरा, ऑफ द रिपब्लिक, तो भारत के गणतंत्र का जब से सवेरा हुआ, यानी कि भारत जो है जब से गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया, तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा चुनाव आयोग है, इसने इस बात को एंजॉय किया है। किस बात को? यानी कि इसकी एक प्रतिष्ठा रही है। किस बात को लेकर? कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फ्री एंड फेयर पोल्स कंडक्ट कराता है, इस बात को लेकर ईसीआई की प्रतिष्ठा रही है। ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, नॉट इम्यून, इम्यून का मतलब, नॉट इम्यून का मतलब है सुरक्षित ना होना, टू चार्जेस ऑफ फेवरिंग, चार्जेस का मतलब है आरोप, फेवर का मतलब है पक्ष लेना, द रूलिंग पार्टी, हालांकि, कुल मिला के, हालांकि इस बात के आरोप भी ईसीआई के ऊपर लगे, किस बात के? कि ये जो है रूलिंग पार्टी, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे फेवर करता है ना, इस तरह के आरोप भी इसके ऊपर कई बार लगे, ठीक है ना। तो इन आरोपों से ये इम्यून नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर अगर हम बात करें
तो ECI जो है उसकी रेपुटेशन रही है कि भाई ये फ्री एंड फेयर पोल्स आयोजित कराता है। हाउएवर, हालांकि गिवन का मतलब है इस बात को कंसीडर करते हुए, इस बात पर विचार करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द कोर्ट्स वोकल कंसर्न, वोकल का मतलब होता है जो आपने मुंह से कहा अपना, है ना, मुंह से मुखर होके जो आपने कहा। कोर्ट्स वोकल कंसर्न का मतलब है चिंता। अबाउट द, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक चिंता जताई गई है किस बारे में, द ECI's इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता के संबंध में जो चिंता कोर्ट की तरफ से जताई गई है। द रिलेवेंट क्वेश्चन नाउ इज, अब जो प्रश्न प्रासंगिक है वो ये, यानी कि जो प्रश्न रिलेवेंट है यानी कि जो प्रश्न प्रासंगिक है वो ये इज वेदर, कि क्या द कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन, कि जो कमिश्नर्स नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, शुड बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन, की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश, ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि चुनाव आयोग में जो कमिश्नर्स नियुक्त किए जाते हैं तो क्या उनकी नियुक्ति एक स्वतंत्र बॉडी की रिकमेंडेशन पे आधारित होनी चाहिए। आर्टिकल 324(2) इनविसेज, देखो आर्टिकल 324(2) जो है उसमें इस बात को इनविसेज किया गया है, यानी कि आर्टिकल ये जो 324(2) है इसमें इस बात को प्रतिष्ठापित किया गया है, यानी कि इस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, क्या, अ पार्लियामेंट्री लॉ, कि भाई एक संसदीय कानून हो, किस बात के लिए, फॉर द पर्पस, इस उद्देश्य के लिए कि जो कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा की जाए और इस पर्पस के लिए एक संसदीय कानून हो, ऐसा 324(2) में कहा गया है। बट लेकिन नो लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड सो फार, इनेक्ट का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, है ना, तो लेकिन कोई भी कानून अब तक इस संबंध में नहीं बनाया गया है। द गवर्नमेंट इज पुशिंग बैक, देखो ये जो पुश बैक है ये है फ्रेजल वर्ब। पुश का मतलब क्या होता है, जोर लगाना, बैक का मतलब पीछे की ओर। पुश बैक का मतलब होता है किसी काम को डिले करना, देरी करना। तो सरकार जो है डिले कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सरकार जो है डिले कर रही है। अगेंस्ट द कोर्ट्स अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिल्कुल क्लियर कट। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। डिवाइस का मतलब होता है खोजना, इजाद करना, ठीक है ना। तो देखो सरकार क्या कर रही है, देरी करने की कोशिश कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। किस बात के प्रति सरकार देरी करने की कोशिश कर रही है, कि जो कोर्ट है, स्पष्ट रूप से कोर्ट का झुकाव ये है, कोर्ट ये चाहता है कि इजाद किया जाए, खोजा जाए, क्या, एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, कि भाई एक पूरी तरीके से स्वतंत्र तंत्र निर्मित किया जाए, पॉसिबली, है ना, संभावित रूप से, अ सिलेक्शन कमेटी, भाई कोर्ट तो ये चाहता है कि हाँ एक सिलेक्शन कमेटी जो है वो बने, अ सिलेक्शन कमेटी दैट इंक्लूड्स, जिस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट तो ये चाहता है बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कि हाँ कोई एक ऐसा तंत्र, एक मैकेनिज़्म जो है निर्मित किया जाए और इस मैकेनिज़्म के माध्यम से जो कमिश्नर्स हैं चुनाव आयोग के उनकी नियुक्ति हो, और ये जो पैनल बने, ये जो मैकेनिज़्म बने, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो इस बात का विरोध कर रही है ना, इस बात को डिले कर रही है। द परसीव्ड लेजिस्लेटिव वैक्यूम, देखो परसीव्ड का मतलब है कि भाई जिसकी धारणा बनी हुई है ना, उसको बोलेंगे परसीव्ड। लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया कानूनी, वैक्यूम का मतलब हो गया गैप, है ना। कुड प्रोवाइड एन ओकेजन, अब देखो एक कानून जो है ये निर्मित होना था, लॉ है ना, आर्टिकल 324(2) के तहत, लेकिन ये कानून है नहीं, ठीक है। तो ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुड, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। प्रोवाइड एन ओकेजन फॉर, देखो ओकेजन का मतलब है अवसर उपलब्ध कराना।
तो एक गैप हमें देखने को मिलता है, कानूनी गैप। ये कानूनी गैप जो है इस बात के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, किस बात के लिए, कि जो हमारा कोर्ट है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, टू फ्रेम, फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, अ प्रोसेस, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रोसेस जो है निर्मित कर सकता है, ऑन इट्स ऑन, अपने आप, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप एक प्रोसेस जो है बना सकता है। समथिंग, अब ये कुछ ऐसी बात है, द गवर्नमेंट की जो सरकार है, क्वाइट राइटली, क्वाइट राइटली मतलब काफ़ी ठीक, वांट्स टू अवॉइड, कुल मिला के सरकार जो है इस बात से बचना चाहती है, ठीक है ना, सरकार इस बात को नहीं चाहती। देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, एन इंडिपेंडेंट बॉडी, की एक स्वतंत्र इकाई, डूइंग द सिलेक्शन, यानी कि एक स्वतंत्र इकाई के द्वारा जो कमिश्नर्स हैं उनका सिलेक्शन करना, विल इन्हेंस, इस अगर ऐसा किया जाता है, यानी कि एक स्वतंत्र बॉडी के द्वारा चुनाव किया जाता है कमिश्नर्स का, तो इसके माध्यम से क्या होगा, विल इन्हेंस, ये बढ़ाएगा, इन्हेंस का मतलब है और बढ़ाना किसी चीज़ को, द ईसीआईज इंडिपेंडेंस, इसके माध्यम से क्या होगा, जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी स्वतंत्रता जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। बट लेकिन द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस बात को तय करना होगा, इफ़ इट वांट्स टू स्पेल आउट, देखो स्पेल आउट का मतलब होता है क्लियर कट तरीके से किसी बात को कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इफ़ इट वांट्स टू स्पेल आउट इट्स कंपोजिशन और लीव इट टू पार्लियामेंट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि ये जो नया पैनल बनेगा ये किस तरह से निर्मित होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है ना, इफ़ इट वांट्स टू स्पेल आउट इट्स कंपोजिशन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये बात को डिसाइड करना होगा कि यदि नया पैनल बनाया जाता है तो उसका कंपोजिशन किस तरह से होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को जो है संसद पे छोड़ देना चाहता है और लीव इट टू पार्लियामेंट। जस्टिस, आगे देखते हैं, जस्टिस के एम जोसेफ हेडिंग द बेंच, तो ये जो पूरा मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, जिस पीठ के सामने ये मामला चल रहा है उस पीठ के प्रमुख हैं जस्टिस के एम जोसेफ, है ना, उसको हेड कर रहे हैं। तो जस्टिस के एम जोसेफ जो है हैज़ नोटेड, उन्होंने इस बात को नोट किया है दैट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन द पास्ट हैड फेयरली लॉन्ग टेन्योर्स, देखो फेयरली लॉन्ग टेन्योर्स इसका मतलब हुआ काफ़ी लंबी अवधि। तो जस्टिस के एम जोसेफ जो है उन्होंने इस बात को नोट किया कि पास्ट की अगर हम बात करें तो जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे उनका काफ़ी लंबा कार्यकाल था, अनलाइक, अनलाइक का मतलब है के समान नहीं, इन रिसेंट टाइम्स, यानी कि रिसेंट टाइम्स में अभी हाल ही के समय में हमने क्या देखा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका कार्यकाल जो है ना वो बहुत छोटा है, ऐसा पास्ट में नहीं था। हाउएवर, हालांकि इट शुड बी रिमेंबर्ड, इस बात को याद रखा जाना चाहिए दैट कि सिंस 1993, 1993 से द ईसीआई हैज़ बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब देखो 1993 से जो चुनाव आयोग है हमारा ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन चुकी है, ठीक है। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब है इसमें कौन कौन शामिल है ना, किस बात से, यानी कि जो ईसीआई है वे किन किन से निर्मित होती है। तो ईसीआई में एक तो आते हैं सीईसी चेयरमैन, ठीक है, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ईसीआई जो है अब एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इस मल्टी मेंबर बॉडी में एक तो होता है चेयरमैन और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। द करंट कन्वेंशन, कि वर्तमान में जो ट्रेडिशन है, कन्वेंशन का मतलब है वर्तमान में जो प्रथा है, जो ट्रेडिशन है वो ये है, इज़ टू अपॉइंट ईसीस, कि वर्तमान जो ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि जो ईसीस होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, एंड एलिवेट, एलिवेट का मतलब है और ऊपर उठाना, ठीक है, जैसे किसी की पदोन्नति कर दी आपने तो उसको आपने एलिवेट कर दिया, ठीक है।
एंड एलिवेट देम एज CEC ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। तो पहले क्या किया जाता है, जो EC होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति की जाती है और इसके बाद में इनको एलिवेट किया जाता है, ठीक है, इनकी पदोन्नति की जाती है और इनको CEC बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, सीनियरिटी के आधार पे। इन इफेक्ट का मतलब है प्रभाव में, इट इज़ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर ECs। यदि हम वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो ECs हैं, इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, दैट रिक्वायर्स स्क्रूटनी। तो ये जो पूरी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है, इसके लिए ज़रूरत है कि इस प्रक्रिया की स्क्रूटनी की जाए। स्क्रूटनी का मतलब है बारीकी से निरीक्षण करना। क्यों जो है भाई EC के अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसकी स्क्रूटनी की बात एडिटोरियल ने कही? क्यों? एज का प्रयोग हम करते हैं रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए। इट इज़ हेयर, क्योंकि यहाँ पर संभावना है, दैट देयर इज स्कोप, कि यहाँ स्कोप है, यहाँ पे गुंजाइश है, फॉर पर्सनल विम्सी। देखो, पर्सनल विम्सी का मतलब हो गया निजी सनक। विम्सी का मतलब है आपके जो मन में आया। टू प्ले अ रोल, प्ले अ रोल का मतलब है भूमिका निभाना। देखो क्या होता है कि जो EC की अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है, यहाँ पर थोड़ी स्क्रूटनी की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश है कि व्यक्तिगत जो रुचि है वो भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो जो अपॉइंटमेंट कर रहा है ना, उसकी मर्जी में आया, उसने किसी को अपॉइंट किया, किसी को नहीं किया है ना, तो यहाँ एक चांसेस बनते हैं, स्कोप है, ठीक है। द CEC हैज़ अ 6-year टेन्योर। अब जो ECI है, इसमें जो चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6-year टेन्योर। बट शुड डेमिट का मतलब है अपने ऑफिस को छोड़ देना, बट डेमिट ऑफिस ऑन अटेनिंग 65। तो वर्तमान में जो CEC है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, अगर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो भले ही उसका कार्यकाल पूरा नहीं किया हो, उसे ऑफिस छोड़ देना चाहिए ना, ऐसा प्रावधान है। द कोर्ट हैज क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है, द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग CECs क्लोज टू दैट एज। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है कि वर्तमान में क्या किया जा रहा है, द प्रैक्टिस है ना, कि इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है, क्या, अपॉइंटिंग CECs, कि जो CEC नियुक्त किया जाता है वो ऐसा CEC होता है जो कि 65 वर्ष की उम्र के करीब होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट, ताकि दे हैव ओनली अ ब्रीफ टेन्योर, ताकि उनका बहुत ही संक्षिप्त कार्यकाल हो। ब्रीफ का मतलब है बहुत ही छोटा सा कार्यकाल हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया। हावेवर, हालांकि, इट मे बी आर्ग्यूड, ये तर्क दिया जा सकता है, दैट इवन, इवन का मतलब है यहाँ तक कि, दैट इवन चीफ जस्टिसेस हैव ब्रीफ टेन्योर्स, कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी कार्यकाल जो है बहुत छोटा होता है ना। ये तर्क दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि भाई CEC का कार्यकाल छोटा हो गया तो क्या हो गया, चीफ जस्टिस जो है उनका कार्यकाल भी काफ़ी छोटा होता है। बट लेकिन दैट डज नॉट अंडरमाइन। अब देखो यहाँ पे एडिटोरियल हमें बताता है कि ठीक है, चीफ जस्टिस जो हैं उनका कार्यकाल भी छोटा होता है, लेकिन अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व को कम करना, किसी के महत्व को कम करना, देयर इंडिपेंडेंस। तो भले ही चीफ जस्टिस जो हैं उनका कार्यकाल कम होता है, लेकिन उनके कार्यकाल कम होने से उनकी जो स्वतंत्रता है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आती, यानी कि उनकी स्वतंत्रता जो है वो कम नहीं होती। द गवर्नमेंट हैज़ कंटेंडेड, देखो कंटेंड का मतलब होता है अपने तर्क को मजबूती के साथ रखना। तो सरकार ने इस बात को कहा है, दैट कि अ मेंबर्स होल टेन्योर इन द ECI शुड बी कंसिडर्ड। देखो सरकार ने क्या कहा है कि कोई भी जो सदस्य होता है चुनाव आयोग में, उसके होल मतलब पूरा, उसके पूरे कार्यकाल को देखा जाना चाहिए। कंसिडर का मतलब है विचार करना, कि भाई इतना सा मत देखो आप कि CEC के रूप में उसका कार्यकाल कितना रहा, आप ये देखो कि उसका टोटल कार्यकाल कितना रहा है ना। सरकार का ये कहना है कि भाई ECI में, यानी कि जो
चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग में उस व्यक्ति का टोटल जो कार्यकाल है उसको जो है देखा जाना चाहिए। एंड नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब है ओनली द ड्यूरेशन एज सीईसी, कि भाई वह व्यक्ति सीईसी के रूप में उसकी ड्यूरेशन कितनी रही, सीईसी के रूप में उसने कितना जो है समय बिताया, सिर्फ इसी बात को कंसीडर ना करके ईसीआई में उसने टोटल कितना समय बिताया, इस बात को कंसीडर किया जाना चाहिए। ये बात सरकार ने कही है, ठीक है। द रियल डिफरेंस इज, वास्तविक जो अंतर है इज वो ये है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दैट कुड कम, जो कि आ सकती है, फ्रॉम ऑपरेशनल फ्रीडम एंड स्पेस। यानी कि देखो ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि कार्यकाल की जो सुरक्षा है वो कहाँ से आ सकती है, वो आ सकती है ऑपरेशनल फ्रीडम एंड स्पेस, कि जो कमिश्नर हैं चुनाव आयोग में, उनको वे जो काम करते हैं ना, यानी कि जो भी ऑपरेशनल फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम एंड स्पेस है ना, उनको पास पूरी गुंजाइश होनी चाहिए, कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वाइल सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखो जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो सुरक्षित है ना, सिक्योरिटी उनको प्राप्त है, यानी कि उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता, उनकी हटाने की एक प्रोसेस है, ठीक है। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। तो देखो अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति ने कह दिया कि हटा दो और हटा दिया, नहीं, दे कैन बी रिमूव्ड, उन्हें हटाया जा सकता है ओनली बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब हो गया महाभियोग, बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा इम्पीचमेंट की प्रोसेस को फॉलो करके ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें हटाया जा सकता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो कार्यकाल है ना, वो उसको सिक्योरिटी प्राप्त है, ठीक है। जबकि ओनली द सीईसी, जबकि अगर हम चुनाव आयोग के संबंध में बात करें तो जो सीईसी होते हैं, ठीक है ना, इंजॉयस, वे इस बात का लाभ उठाते हैं, द सेम स्टेटस, उन्हें भी इसी तरह का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि जो सीईसी है उसे भी हटाया नहीं जा सकता, उसे हटाने के लिए भी पार्लियामेंट को इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। लेकिन जो ईसी होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, कैन बी रिमूव्ड, उन्हें हटाया जा सकता है ऑन द सीईसी's रिकमेंडेशन, सीईसी की सिफारिश के आधार पर जो ईसीस होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ईसी हैं उन्हें भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो सीईसी को मिला हुआ है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला हुआ है। अगर उनको भी जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है, यानी कि अगर उनको हटाने के लिए भी जो इम्पीचमेंट लाना पड़े तो फिर जो है एक तरीके से वे ज़्यादा फ्रीडम के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। देयर इज़ अ गुड केस, तो ये एक पॉइंट बनता है, देयर इज़ अ गुड केस है ना, एक अच्छा पॉइंट बनता है फॉर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड का मतलब है विस्तार करना और बढ़ा देना, द सेम टेन्योर सिक्योरिटी टू द ईसीज टू। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि जो सुरक्षा कार्यकाल के संबंध में सीईसी को प्राप्त है, ठीक है, तो वही जो कार्यकाल की सुरक्षा है वो ईसीज तक भी बढ़ा दी जाए, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है इस बात की परवाह किए बगैर, है ना, इस बात को ध्यान में लिए बगैर, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज इन प्लेस। देखो इन प्लेस का मतलब है वर्तमान में मौजूद होना, कि वर्तमान में जो ईसीज हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता है ना, किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है ना, तो इस बात की परवाह किए बगैर अगर जो ईसी हैं उनका जो कार्यकाल है उसे भी सीईसी की तरह ही कर दिया जाए, तो इस बात के लिए एक अच्छा पॉइंट बनता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।